नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपी सेट का एग्जाम तो बहुत सारे छात्र देते हैं, हजारों छात्र देते हैं, लेकिन वो फेल क्यों हो जाते हैं? रीजन क्या है फेल होने का? जी हाँ, किताबें तो आप सभी पढ़ते हैं, पेपर 1 आप सभी पढ़ते हैं, पेपर 2 आप सभी पढ़ते हैं किताबों से, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? जी हाँ, तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रीजन है आपके एमपी सेट क्वालिफाई ना कर पाने का, क्यों आप फेल हो जा रहे हो। जी हाँ, तो 5 वजह, ऐसी 5 वजह जिसके कारण आप एमपी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए लास्ट 2 बार का। ये रीजन आप देख लोगे तो इस बार एमपी सेट जो आएगी वो जरूर क्वालिफाई कर पाओगे। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट की जो टिप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में ऑल एग्जाम प्लेस का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कोई डाउट लगता है पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे एईपी ग्रुप है, इसे जरूर फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पेपर 1 का दोस्तों बहुत शानदार बैच लेके आए हैं। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है एमपी सेट का, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, 15 जून से एमपी सेट का न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहां पर आप पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, 100 में से 80 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं पेपर 1 के कोर्स से। मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है। पहले हम 5 मिस्टेक यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके लिए जरूरी होने वाली है। सबसे पहले, किताब पढ़ते हैं आप केवल, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं बनाते, क्योंकि युद्ध जो होता है ना वो रणनीति से जीता जाता है। क्योंकि आपको पता होगा महाभारत में कृष्ण जो थे वो एक चुटकी बजाते ही पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक रणनीति बना के दी और वो क्या किए, जीते। तो रीजन है कोई भी युद्ध हो या एग्जाम हो, वो एक सटीक स्ट्रेटजी या रणनीति के द्वारा जो है जीता जाता है। केवल बुक रीडिंग से आप सोचेंगे पेपर 1 की केवल बुक ले लें तो आप पढ़ लोगे पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत कर रहे हो भाई। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप केवल बुक से रट रहे हो, आप कभी पेपर क्लियर नहीं कर सकते। आपने कोई भी टॉपिक वाइज प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि भाई कोई भी एग्जाम निकालना है उसका सिलेबस देखो, उसका टॉपिक वाइज प्लान बनाओ कि मुझे यूनिट 1 में ये टॉपिक पढ़ने हैं, इनके नोट्स इस तरह से बनाऊंगा। रिवीजन साइकिल नहीं बनाया, बस आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, नया पढ़ते जा रहे हो, पुराना भूलते जा रहे हो। ये गलती होती है स्टूडेंट से। सिलेबस की मैपिंग नहीं करते हो आप। सबसे गंदी बात मैंने एमपी के स्टूडेंट्स की देखी है, वो सिलेबस ही नहीं पता है। एग्जाम होने पे आई है, 10 दिन बचे हैं और पूछ रहे हैं सर सिलेबस क्या है एमपी सेट का, एमपी जीके आता है क्या? तो ये चीज का ध्यान रखना, आपको सिलेबस रटा होना चाहिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, है ना। ये सबसे बड़ी गलती है। इसके अलावा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि आप देखोगे ये जो एग्जाम है ये कैसे होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होते हैं। यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है प्रैक्टिस की जरूरत। लेकिन आप क्या करते हैं, केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते एमसीक्यू की। जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तब तक आपको रियल एग्जाम फील कैसे होगा, पता ही नहीं चलने वाला कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जी हाँ, तो मॉक प्रैक्टिस नहीं करना सबसे बड़ी गलती है आज स्टूडेंट्स की फेल होने की। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट जो है जीरो है, मेंटेन नहीं कर पाते किस यूनिट को कितना टाइम दें, या फिर जब पेपर होता है उसमें भी डिसाइड नहीं कर पाते कि पहले मैथ्स वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें कि डीआई वाला पोर्शन अटेम्प्ट करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड करें या रिसर्च एप्टीट्यूड करें। ये पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इस सेक्शन के क्वेश्चंस को पहले करना है अटेम्प्ट। ऐसे नहीं कि रैंडमली बस चले जा रहे हैं 1 से 50 तक लगातार, ऐसे नहीं निकलता है पेपर एग्जाम में। पेपर पैटर्न से नहीं फैमिलर हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। याद रखिएगा, एमपी सेट का जो लेवल है वो अलग होता है, यूजीसी नेट का लेवल अलग होता है। आप सोचेंगे कि मैं यूजीसी नेट पढ़ लेता हूं तो एमपी सेट भी निकल जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि एमपी सेट के क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट है, बहुत बेसिक से मॉडरेट लेवल का है। और यूजीसी नेट में आप देखेंगे क्वेश्चंस आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो ये नहीं कर सकते केवल यूजीसी नेट का हमने पूरा कर लिया तो हम सोचें कि इसका कर ले, क्योंकि आपको दोनों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने वही बोला, एमसीक्यू दोनों के लगाने पड़ेंगे। एमपी सेट के पेपर कहां मिलेंगे, तो एप्लीकेशन पे डले हुए हैं 2018 के लेटेस्ट वाले, भी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे स्टेट जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का एमपी सेट, आंध्र प्रदेश का एमपी सेट, तेलंगाना का एमपी सेट,
सेट एग्जाम हो, केरला का सेट एग्जाम हो, वेस्ट बंगाल का हो, इनके पेपर भी आपको क्या है मिल जाएंगे ऑल एग्जाम प्लेस के एप्लीकेशन पे, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में स्कोरिंग एरिया ही नहीं पता। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे आपने पढ़ा, अब आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता है क्वेश्चन कहां से बनते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है जानना कि भैया कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। जब तक आप स्कोरिंग टॉपिक नहीं करोगे अच्छे से, तब तक आप फेल ही होते रहोगे। स्कोरिंग टॉपिक आपको पता होना चाहिए भाई। टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, कोई भी यूनिट पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी क्या है आपको पता होना जरूरी है। फिर एग्जाम में गैस वर्क करना। गैस वर्क करना हिंदी में कहूं तो भैया तुक्का लगाना। आपको ये तो पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो क्या करते हैं बच्चे, तुक्के पे ही पूरा हो जाते हैं निर्भर कि नहीं सर हम तो पढ़ नहीं पाए, हम पूरा ही तुक्का लगाएंगे। भाई तुक्का भी कहां पर चलता है, जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, आपने 50-60% क्वेश्चन खुद से बना लिए हो, उसके बाद 30-40% पे आप तुक्का लगाओ। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं बस 1-2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा तुक्का लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि हम तो सर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए भाई, पूरा ही तुक्का आपने लगाया। तो पूरा तुक्का भी नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, टाइम वेस्ट बहुत स्टूडेंट करते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस लूज आपका अपने आप हो जाएगा। जब एक क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, आप उसमें फंसे रहते हैं, टाइम भी जाता है, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई। जो चीज आपसे नहीं हो रही उसको छोड़ दीजिए, तुरंत में आगे बढ़ जाइए। जीवन में इस चीज सीख लो भाई, जो चीज तकलीफ देती है उससे दूरी बना ले तो ज्यादा अच्छा है। वही चीज एग्जाम में भी करनी होती है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मैथ्स का, डीआई का नहीं बन रहा है, तो आगे बढ़ जाओ, खत्म, भूल जाओ उस क्वेश्चन को। एक के चक्कर में आप आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी बिगाड़ सकते हो। तो वो मैं आपको बताऊंगा, और भी ऐसे वीडियो आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एमपी सेट के लिए। वो अलग सीरीज रहेगी, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे वीकली प्लान नहीं बनाते हो आप। स्टडी का एक प्लान होना चाहिए प्रॉपर। कोई भी चीज जीवन में होती है तो उसका एक प्लान होता है। ऐसे नहीं कि मुंह खुला, आंखें खुली, उठे और लग गए, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर प्लान के तहत आप चलेंगे तो एग्जाम 100% आपका क्वालिफाई होगा। टॉपिक आपको जो लग रहा है रिपीट होते हमेशा, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको सबसे पहले करो आप, है ना। वीकली टारगेट आपने नहीं रखा है तो भी दिक्कत होती है भाई। आपको टारगेट रखना है कि यूनिट 1 मेरे को 1 वीक में कंप्लीट करना है या 10 दिन में कंप्लीट करना है। ये टारगेट रहेगा तभी होगा, नहीं तो पता चले एक दिन 2 पेज पढ़े, फिर 1 पेज पढ़े, फिर खत्म, 1 महीने से टीचिंग एप्टीट्यूड ही चल रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टारगेट आपको सेट करना है कि मेरे को इतना क्वेश्चन लगाने हैं। इस कारण क्या होता है, जब टारगेट आपका पूरा नहीं होता, आपको लगता है 1 महीना बर्बाद हो गया, 2 महीने बर्बाद हो गए, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, तो मोटिवेशन डाउन होगा। और जाहिर सी बात है, जहां मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हुआ, आप वहीं पर क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। छोटे छोटे टारगेट लेके चलें, वीकली टारगेट बनाएं कि 1 वीक में मुझे इतना टॉपिक कवर करना है, इतने एमसीक्यू लगाने हैं। जिस दिन ये आपने कर लिया, उस दिन 101% में कह रहा हूं आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। टारगेट सेट करो आप अपने। इसके बाद सिलेबस को एनालाइज ना करना सबसे बड़ी गलती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिलेबस ही नहीं पता होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो मुझसे लास्ट में पूछते हैं, सर इसमें एमपीजी के भी आएगा क्या, आईसीटी भी आएगा क्या, है ना। तो ये गलत है। आपको अगर प्रिपरेशन करना है एमपी सेट का, तो शुरू से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इसका सिलेबस क्या है। उसको प्रिंट करके आपके हाथ में रखो, आपके घर पे रखो, कॉपी में रखो, उसे डेली देखो। तो सिलेबस को आपको डेली देखना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। जैसे आप गैस बेस्ड प्रिपरेशन करोगे, बहुत गलत है। तुक्का पे आधारित आपको प्रिपरेशन नहीं करनी कि लास्ट दिन है तो तुक्का ही लगाएंगे। पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हो। अब जैसे ऑल एग्जाम प्लेस पर आपको एमपी के अलावा एपी, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, इनके पेपर और सब मैं आपको कोर्स में करवाऊंगा। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एमपी सेट का लेवल और बाकी का लेवल में कितना फर्क होता है ना। तो ये आप कहां से कर पाओगे, ये ढूंढ ही नहीं पाओगे आप।
ये आपको कहां मिलेंगे? ऑल एग्जाम प्लेस के एप्लीकेशन पे मिलेंगे, पेपर 1 के कोर्स में मिलेंगे, जो आपको सेम पैटर्न का फील देगा एमपी सेट का। यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको चयन करना होगा कि कौन से क्वेश्चन एमपी सेट लेवल के हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। स्कोरिंग टॉपिक को मिस कर देते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं बिना सोचे समझे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे नहीं पढ़ना। आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो उसको पहले ही करना है। आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, उस पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए आपको, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कुछ टिप्स हैं 5 जो आपको फॉलो करनी है, जिसके कारण आप क्या है एमपी सेट में फेल हो रहे थे। अब ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, एमपी सेट आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में पेपर 1 का नया बैच दोस्तों 15 जून से